अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शॉपिंग से। और बस कुछ बेटी ने कुछ ऑर्डर किया था। तो बस आजकल नेक्स्ट पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। और बस वही उसने कुछ जंपर्स और कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे। तो आपको पता ही है कि बस औरतों के शॉपिंग तो कभी नहीं ख़त्म होने वाले। तो बस मेरी बेटी भी बैठ के तो सेल लगी हुई होती है, तो बस वो कुछ ना कुछ ज़रूर ऑर्डर करती रहती है। तो इस दफ़ा इसने कुछ कार्डिगन ऑर्डर किए थे, वो ही देख रहे थे। और मैं इधर आ गई थी तो इधर समर के शूज़ भी निकल आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। ये तो खैर सेल पे नहीं है, न्यू निकल आए हैं, लेकिन वैरायटी काफ़ी अच्छी है। तो बस ये संडे का दिन है और कुछ ना कुछ बस ऑर्डर किया हुआ होता है जी। तो फिर मैं इधर आ गई। हमने ऑर्डर किया था गोश्त, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। तो बस हम महीने महीने का ही ऑर्डर करते हैं और फिर मैं इसको बैग्स में रख के तो बस रोज़ का रोज़ यूज़ करती हूँ। क्योंकि इधर तो आपको पता ही है कि हम अकेले होते हैं और हस्बैंड कभी होते कभी नहीं होते। तो बस हम गोश्त जो है वो इकट्ठा लेकर आते हैं और बस रखते हैं। तो बस ये हमारे लिए इजी होता है। तो मैंने कुछ पकाना होता है तो मेरा माइंड भी, मैं इतना टेंस नहीं रहती फिर, और कोई मेहमान आ जाए तो भी पड़ा रहता है। तो बस इधर इसके साथ कुछ कीमा आया हुआ था। तो बच्चों को भूख लगी थी, क्योंकि हम बाहर गए थे। तो बच्चों को लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलो ये कीमा पड़ा हुआ है तो इसके कुछ कबाब इन लोगों से के लिए बनवा लूँगी, क्योंकि सर्दी काफ़ी आजकल पड़ रही है। तो बस सर्दी में तो गरम गरम कबाब ही मज़ा करते हैं। तो बस मैंने उसमें कुछ बस चीज़ें, पहले भी मैंने रेसिपी शेयर की थी, इसीलिए मैंने डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं की। तो बस वही कबाब का मसाला बना लिया, इधर तेल रखा हुआ है, बस इसके अब कबाब बना के बच्चों को खिला दूँगी। तो इनके भूख का थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा। तो फिर शाम को देखते कि फिर शाम को क्या बनाएंगे। तो बस इधर मैं कीमे को काफ़ी अच्छे तरीके से गूंद रही थी, क्योंकि इसको जितना ही अच्छा मिक्स करो तभी इतने अच्छे कबाब बनते हैं। तो बस कबाब को मैंने डाल दिया और अब ये देखिए कितने अच्छे तल रहे हैं। तो बस साथ साथ में शॉपिंग भी होती है, घर को भी देखना पड़ता है। तो बस अकेले औरत को पता नहीं क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो इधर तो संडे का दिन है तो कभी बर्तन भी होते हैं, कुकिंग भी होती है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं। तो सब कुछ साथ इकट्ठे ही चल रहा होता है। इधर मैं इतनी थक गई थी कि बच्चों से जो कबाब रह गया एक आधा, तो वो बस मैंने चाय अपने लिए बना ली और वही इसके साथ बैठ के एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा फिर क्योंकि कीमा इसके साथ काफ़ी सारा आया हुआ होता है। तो बस इधर मैंने वो गोश्त संभाल के, कुछ चीज़ें संभाल के रख दी। तो गोश्त को जब संभाला तो ये कीमा काफ़ी इसमें पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा अब ये कीमे को मैं रखूँगी तो इसका क्या करूँगी। और ऑलरेडी ऑलरेडी चॉपर वगैरह मैंने निकाला हुआ था। तो बस सोचा कि इन बकाया जो कीमा रह गया है उसका मैं बना लूँ कोफ्ते। तो बस ऑलरेडी ये बाउल भी कीमे का है। तो बस मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा मैं कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर दूँगी तो मेरे लिए आसानी रह जाएगी। और वैसे भी फिर दिन इतने छोटे रहते हैं और बच्चे भी स्कूल से जब आ जाए तो, या मेहमान आ जाए तो बंदा फटाफट निकाल के तो बस कोफ्ते बना ले और इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं। तो ये है तो एक बहुत ही मुश्किल काम के सारा दिन एक ही किचन में रहो और सारा दिन कुछ ना कुछ बनाओ। लेकिन टाइम काफ़ी लेता है, लेकिन बस ये है कि फिर आप लोगों के लिए ये आसानी हो जाएगी। तो बस देखिए मैं अब ये कोफ्ते के लिए ज़ीरा और धनिया इसको मैंने भून लिया। तो इसका फिर मैं इसको मैं मोटा मोटा कूट के तो कोफ्तों में डालूँगी। और बस इधर मैंने कीमे को वॉश कर लिया है, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता जब तक मैं कीमे को वॉश ना करूँ ना, तो बस एक अजीब सी वो रहती है। तो इसको मैं वॉश करूँगी और फिर जब तक मैं मसाला बनाऊँगी तब तक इसका पानी निकल आया हुआ होगा। और वैसे भी ये जिसको मैं रखती हूँ ना ये स्ट्रेनर में, तो इससे काफ़ी मसा पानी इसका निकला हुआ था, ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है। तो बस किचन में काफ़ी मेस मच गया था, लेकिन मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा पे सब कुछ एक ही दफ़ा में निमट जाएगा काम। तो बस इधर देखे तो अब मसाले के जार जो है वो भी खाली हो गए हैं।
तो बस मसाला तो मैं एक ही टाइम का काफ़ी सारा लेकर आती हूँ। तो ये गरम मसाले का जार मैंने फ़िल कर दिया, और मेरे ख़्याल में धनिया भी ख़त्म हो गया नहीं, ज़ीरा ख़त्म हो गया था, तो ज़ीरा भी मैंने डाल दिया। तो साथ-साथ बस यही होता है इस टिप के, अगर साथ-साथ काम किया जाए ना किचन में, तो काफ़ी आसानी रहती है और टाइम काफ़ी ले लेता है, लेकिन एक आसानी रहती है। तो बस इधर मैंने इसको भी फ़िल कर दिया। तो आप बताएँ कि कौन-कौन सी माएँ इस तरह होती है कि एक दिन में सारा काम ख़त्म करके तो फिर ईज़ी रहता है। तो बस ये कुछ टिप्स होती है औरतों की। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि पता नहीं, मैं तो किचन में आ जाऊँ तो मुझसे कोई काम नहीं होता और ना ही मुझे कुछ पता चलता है, लेकिन जिस तरह आप औरतें सँभालते हो ना किचन को, तो वाक़ई एक आप लोग को सलाम है। तो वाक़ई हम बचपन से ही अपने माँओं को देखते आते हैं, फिर खुद इस काम में लग जाते हैं। तो प्रैक्टिस इतना हो जाता है कि फिर हम फिर यूज़्ड टू हो जाते हैं, और ये जो बहुत काम देखने में काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन हम औरतें कर देती है। तो यही हमारा औरतों का सलाम है, ख़ासकर जो बेचारी एशियन औरतें है ना, तो काफ़ी मेहनती है। ये इधर तो इधर के जो है वो तो इतने नहीं मेहनती, वो तो किचन को जाती भी नहीं है। लेकिन जो हमारी एशियन औरतें हैं ना, तो मैं कहती हूँ वो अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का और घर को अच्छी तरह सँभालने वाली औरतें होती हैं। तो बस इधर अब मैं कोफ्ते बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बस कोफ्ते बनाऊँगी तो तक तो काफ़ी गई थी, काफ़ी तक गई थी, लेकिन क्या करें, अब ये काम वैसे अगर इस टाइम पे किए किए जाए ना तो आसानी रहती है। अगर ये पड़े रहते हैं और या आप उसी टाइम पे बनाए ना, तो फिर भी काफ़ी हलचल मची रहती है। तो इससे अच्छा है कि एक ही टाइम में निपटाया जाए, तो काफ़ी अच्छा रहता है। बस वो ज़ीरा और सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया, और अब मैं कोफ्ते इस टाइम में काफ़ी तक गई थी, काफ़ी तक गई थी। लेकिन बस अब ईज़ी रहेगा। तो आज भी मैं सोच रही हूँ, ये तो 2-3 दिन पहले की वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन आज सोच रही हूँ कि इस कोफ्तों को देख रही हूँ, तो मैंने कहा चलो एक पैकेट निकाल के तो आज कोफ्ते बना लूँगी। तो बस कोफ्तों को मैं फ्रीज़ कर लूँगी, फिर फ्रीज़र वाले बैग जो होते हैं उसमें फ्रीज़ करके ज़िप लॉक वाले बैग उसमें ज़िप लॉक कर दूँगी। तो बस टाइम बचत हो जाएगी। इसके साथ दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।